अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माजिद गिरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों जैसे अगर आप देखें तो मेरे पास एक मोबाइल फ़ोन है। इसका अगर आप देखें तो इसका पैनल जो है, इसको पैनल कह भी कह लेते हैं, इसको कम्बो भी कह लेते हैं, इसको LCD डिस्प्ले भी कह लेते हैं। ये जो है टूट गया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूनिवर्सल अंदाज में कोई भी मोबाइल फ़ोन हो उसका जो पैनल तब्दील करने का तरीकाकार बताऊँगा। दोस्तों मोबाइल फ़ोन के अंदर जो सबसे ईजी काम है और जिसके पैसे भी मुनासिब होते हैं और जो काम आता भी बहुत ज़्यादा है वो पैनल चेंज करना ही है इसका। और ये जो लोग कारीगर नहीं होते, यानी कि अभी बिल्कुल इनिशियल होते हैं, जिनकी मोबाइल फ़ोन की शॉप होती है, उनका भी दिल करता है कि हम पैनल तब्दील करके जो अपने पैसे बना ले। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो अगरचे मोबाइल फ़ोन के कारीगर नहीं हैं, लेकिन पैनल रिप्लेसमेंट को काफ़ी आसान और सादा प्रोसेस है, टेक्निकल नहीं है, तो इसलिए वो भी इसकी तरफ जो है चले गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको पैनल तब्दील करने का तरीकाकार डिटेल के अंदर बताऊँगा। तफसील से जो है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। दोस्तों इस चीज़ का आगाज़ आपने अपने सिम ट्रे को एडजस्ट करने से करना है। जो भी चीज़ें इसके अंदर हों गाह की वो आपने निकाल लेनी होती हैं, इसको साइड पर रख लेना। उसके बाद आप जो है इसके बैक कवर को रिमूव किया जाना है। लेकिन याद रखिए कोई भी मोबाइल फ़ोन हो जिसका आपने पैनल तब्दील करना है, सबसे पहले यूट्यूब से आपने उसका ट्यूटोरियल ज़रूर देखना है कि इस मोबाइल फ़ोन को खोलने का आगाज़ कहाँ से करना चाहिए। चाहे आप शॉर्ट में देखें, थोड़ा सा देख ले, पहले 2-3 मिनट की वीडियो देख ले, बट देखना ज़रूर है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि जो पुराने नए लोग हैं वही देखते हैं, नए पुराने सबको जो है ज़रूर देखनी चाहिए वीडियो के, पता चल सके कि कहाँ से उसको खोलना शुरू करना है। तो दोस्तों जो 90% जो मोबाइल है उनको पीछे से खोलना शुरू किया जाता है, तो इसको भी हमने पीछे से खोलना है। लेकिन पीछे से खोलने में भी आगे फिर 2 सब कैटेगरीज हैं। एक तो वो होता है कि जिनका ये जो बैक पैनल है पूरा, ये जो पूरा सिस्टम है, ये सारा बाहर आता है शुरू में ही, यानी कि आपको सारा सिस्टम ये जो पूरी आपको ग्रीन कलर की नज़र आ रही सारी बाहर आनी होगी। कुछ मोबाइल फ़ोन इस तरह के हैं कि उनकी ये जो सादा प्लेट है ये पहले जो है बाहर आती है। तो उसके आमतौर पर ये होता है कि आप देख लीजिए यहाँ पर अगर ये प्लेट जैसे ये अगर सेपरेट लगी हुई तो पहले इसको रिमूव किया जाएगा, बाद में जो पेज खोलने के बाद इसको रिमूव किया जाएगा। अगर यहाँ पर कोई भी जोड़ नहीं है दैट मीन्स कि सारी की सारी ही रिमूव होगी। जैसे अगर आप देखें तो मेरे पास एक और वीवो का मोबाइल फ़ोन है, जैसे इसका अगर आप देखें ना तो ये चीज़ सेपरेट है ये वाली, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसको जो है पूरी को हम रिमूव करेंगे। फ़र्ज़ कर लीजिए कि मैं यहाँ पर इसको रख के अब खोलने का तरीकाकार देख लीजिए। ये मेरे पास एक कटर है, ये देखिए आगे से इसको मैंने मुँह में जो है रगड़ कर बिल्कुल ख़त्म कर दिया। तो हमेशा मेरे पास यही टूल होता है, यहाँ से मोबाइल में अपनी तरफ रख के इसका ये जो कॉर्नर है इसके अंदर इसको देकर थोड़ा सा यूँ पीछे कर लेता हूँ। इतना करने के बाद मैं जो ये प्लास्टिक ओपनिंग टूल है, प्लास्टिक ओपनिंग टूल इसकी ये जो कॉर्नर होता है ये यहाँ पर डाल देना होता है और यूँ आपने इसको चारों तरफ से गुजार देना होता है। ये देखिए तो हमारा मोबाइल फ़ोन का बैग जो इजीली रिमूव हो गया। लेकिन ये जो मेरे पास है इसका तरीकाकार डिफरेंट है। इसकी ये जो पहले प्लेट सी है पीछे वाली ये रिमूव होगी। तो इसको रिमूव करने का तरीकाकार ये है कि किसी भी एक कॉर्नर से आपने वही टूल जो मैंने अभी आपको दिखाया पेन टाइप कटर को आगे से मैंने हमवार किया हुआ ये डालकर आपने उस जगह को थोड़ा सा ऊपर को कर लेना है। और उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो पेट्रोल कह लें इस शीशी के अंदर, या मदरबोर्ड क्लीनर कह लें, या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल कह लें, या थिनर कह लें, या MEK कह लें, वो आपने थोड़ा सा इसके अंदर डालना है। जो है आप डालेंगे तो ये जो है बिल्कुल नरम हो जाएगा। उसके बाद आपने जो है मुख्तलिफ तरह के टूल्स हैं, ये भी एक टूल्स है ओपनिंग टूल्स है, ये भी ओपनिंग टूल्स है। एक ही तरह के बहुत सारे टूल्स हैं जो आप मर्जी ले लें। चाहे आप इस तरह की प्लास्टिक की कोई जो है वो हार्ड सी शीट ले लें, सारा कुछ जो है इस काम के लिए मुनासिब होता है। चाहे आप इस तरह का ट्यूब ले लें, ये जो है बैक कवर को रिमूव करने के लिए ये टूल, और पीछे वाली जो प्लेटी सी है उसको रिमूव करने के लिए जो है ये टूल यूज़ होता है। इसको आप यहाँ पर डालें और इसके बाद आप चंद कतरे और डालें और थोड़ा सा वेट कर इसका आगे से इसको चलाते जाएँ। देखिए और यहाँ से डालिए, फिर आगे से आगे आप इसको चलिए। आपने ज़बरदस्ती नहीं करनी और ज़ोर भी नहीं लगाना, और हीट भी यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हीट से बाज़ का ये प्लास्टिक होता है ख़राब हो जाता है और इसके ऊपर पीछे चमकीली सी लगी होती है कवरिंग, वो भी रिमूव हो जाती है। ये जो प्लास्टिक टूल्स हैं ले लीजिए, बड़े ही ज़बरदस्त हैं। अब थोड़ा थोड़ा थिनर डालकर आप आगे से आगे को चलते जाएँगे तो आपके जो चीज़ है वो रिमूव हो जाएगी। अब इस तरफ से हमने चलना है। ये देखिए यहाँ से आगे नहीं ना जा रही, तो कतरे डालूँगा थोड़े से, तो ये देखिए अब आगे को सुकून से ही चली जाएगी। फिर देखिए ये मैं जो है आगे से आगे चलाने के लिए यही टूल जो है यूज़ कर रहा हूँ। दोस्तों ये काम है सब्र तसल्ली और हौसले से करने वाला होता है। सौड़े पे कर ये काम ये बिल्कुल भी नहीं होते। आपने देखते हुए बूझते हुए सिर्फ उतना इसके अंदर MBC मदरबोर्ड क्लीनर डालना है कि जितना ये बर्दाश्त करता है। अंधे धुंध डालते तो कैमरे के अंदर चलेगा, कैमरा ब्लर हो जाएगा, माइक के अंदर चलेगा, माइक ज़ाया हो जाएगा। तो इसलिए सिर्फ उतना ही कि ये अंदर जो गिलू लगा हुआ है उसके तक पहुँच जाए। मोबाइल को शायद आप चाहें तो थोड़ा सा टेढ़ा करके भी उसके अंदर जो है एग्जैक्टली जहाँ पर गिलू अटका हुआ है उसके ऊपर लगा सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके छिड़वाते जाइए।
जैसा कि अगर आप देखें तो मैंने बैक पैनल रिमूव कर लिया। बैक पैनल रिमूव करने के बाद जो अगला स्टेप है वो ये है कि मेरी आदत है कि मैं एंड पर नहीं बल्कि पहले ही सफाई करके रखता हूँ। जिस टूल को मैंने साइड पर रखना हो उसकी मैं सफाई करके रखता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कितना ज़्यादा है, तो ये जो है कभी भी इसको दोबारा सक्सेसफुली जुड़ने नहीं देगा। पहले भी इसने कहीं से बनवाया हुआ होगा, तो देखें कैसे जो है वो इसके ऊपर तहें चढ़ी हुई हैं। तो ये मेरे पास मैकेनिक का IR13 जो गिलू रिमूवल टूल है। गिलू रिमूवल टूल जो है इस तरह की जगहों के लिए बेस्ट होते हैं। आप ट्वीज़र से भी इनको साफ़ कर सकते हैं, लेकिन ट्वीज़र से ज़्यादा टाइम लगता है। ट्वीज़र अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो कोई बात नहीं, आप ट्वीज़र से इस तरह से बड़े बड़े चंक जो हैं इसके ये देखिए उठाकर जो है उसको क्लियर कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा टाइम लगेगा बट बहुत अच्छी सफाई होती है। लेकिन जो है अब मेरी तो आदत बन गई है कि मैं हर काम के लिए टूल्स ही यूज़ करता हूँ। तो दोस्तों यहाँ से मैं अपने गिलू रिमूवल टूल से इसके बैक पैनल से सारे का सारा गिलू जो है उसको रिमूव कर देता हूँ। एडहेसिव गिलू बहुत ज़्यादा यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये जो मेरा मैकेनिक का जो IR13 टूल्स है ये सारे गिलू को अपने अंदर लपेट लेता है। यहाँ पर मैंने तसल्ली से पूरा गिलू यहाँ से जितना मुमकिन हो जितना ये लपेटता है उस सबको मैंने लपेट लेना है। और इसके अलावा इसका ये जो बैक पैनल है उसमें से भी दोनों को मैंने साफ़ सुथरा जो है कर देना, जितना ये हो उतना आपने सारा रिमूव कर देना है। या वीडियो बड़ी तेज़ी से प्ले हो रही है, ये काम बड़ी तसल्ली से किया गया है। उसके बाद देखें तो ये मेरे पास जो है रुई है, ये लेकर इसके ऊपर मदरबोर्ड क्लीनर या पेट्रोल या जो भी आप यूज़ करते हैं या मैकेनिक का 530 यूज़ करते हैं या रिलाइफ का या आइकॉन का या किसी का भी कम यूज़ करते हैं, वो आपने यूज़ करके इस बैक पैनल है इसको अच्छे से जो है गिलू यहाँ से रिमूव कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपने और रुई का पीस लेकर उसके ऊपर भी जो है मदरबोर्ड क्लीनर डालकर इसको जो है अच्छे से मोबाइल फ़ोन के भी बैक को अच्छे से आपने रब करके यहाँ से सारा गिलू रिमूव करके इसको साफ़ और शफाफ निकाल देना है। अब आपने सारे पेज खोलने हैं। सारे पेज रिमूव करने के बाद दोस्तों अब हमने इसकी बैक को रिमूव करना है, तो वही तरीकाकार आपने यूँ अपने सामने मोबाइल रखना है। ये जो अब कटर मैंने अभी आपको दिखाया था किसी और एक कॉर्नर से डालिए और यूँ कर दीजिए, डालकर यूँ, और आपकी जो है जगह बन जाएगी। उसके अंदर आपने ये जो ओपनिंग टूल है ये डालकर आगे से आगे को चला देना। ये देखिए फिर यहाँ से यूँ, फिर देखिए ये लीजिए सारा रिमूव कर दिया। अब ये जो बैक पैनल इसको ये पटाख से आपने जो है साइड पर नहीं करना, क्योंकि दोस्तों बात कर यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर की स्ट्रिप इसके ऊपर होती है जो बोर्ड के ऊपर लगी हुई होती है, तो नए लोगों से वो टूट जाती है। तो इसके लिए आप यूँ रखिए अपने सामने, स्लो आपने यूँ करके पहले अंदर नज़र मारनी है कि कोई स्ट्रिप तो नहीं कहीं जुड़ी हुई। जब आपको पता चले कि नहीं तो फिर स्लो आप जो है इन दोनों को अलहदा कर दीजिए। आप जो है उसके बाद फ़ौरन से आपने सबसे पहले बैटरी की स्ट्रिप को रिमूव करना होता है ताकि किसी तरह का हमारा शॉर्ट सर्किट ना हो जाए। उसके बाद आप जी बैटरी को रिमूव करना है। कंपनी ने ये इस तरह का स्टिकर बनाया तो हुआ है, लेकिन दोस्तों ये काम कोई नहीं करता। अगर आप इसको पकड़कर खींचें तो मोस्टली जो है इससे हमारा जो है बैटरी का ये स्टिकर ही बाहर निकलता है। बैटरी को रिमूव करने का तरीका MBC है। आपने MBC जो है इसके चारों तरफ थोड़ी सी डालनी है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं डालनी कि वो जो है आगे स्क्रीन की तरफ चली जाए आगे से। बस आपने कतरा इसके चारों तरफ डालना है और 1 मिनट आपने ठहर जाना। फिर आप कतरा ये देखिए कतरे की सूरत में जा रही है यूँ, ये मैं आपको वाज़े दिखा रहा हूँ, आपको नज़र आ रहा होगा कतरे की सूरत में। तो यूँ आपने कतरों की सूरत में यहाँ पर जो है वो डाल देनी है। और उसके बाद आपने जो है ग्लास सक्शन कप, उम्मीद है आपके पास होगा, अगर नहीं है तो आप ले लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह का ये होता है, मेरे पास ये वाला जो है मौजूद है अपनी हॉट एयर गन का, तो मैं इसी को जो है इसके अंदर से ये वाला जो इसको यूज़ कर रहा है। तो बैटरी के ऊपर आपने रखना है और सक्शन कप को आपने दबा देना। ये इतना जो है यही आपकी रिक्वायरमेंट है, बाकी जो है वो चाहे ना भी हो तो कोई बात नहीं। उसके बाद आपने यहाँ से इसको खींचना है तो आपकी बैटरी जो है रिमूव हो जाएगी। कोशिश है ये है कि इजीली रिमूव हो जाएगी, लेकिन अगर इजीली रिमूव नहीं होती तो आप जो है इसके ऊपर यूँ इसको एक प्रेशर इसके ऊपर देकर रखिए। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट एक मखसूस प्रेशर देकर आप उसको खींचते रहिए। और उससे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना, तो कड़ी इस तरह से होगी स्लो और एट द एंड आपकी बैटरी जो है छोड़ दी जाएगी। बैटरी को रिमूव करने का सेफली यही तरीका है, गर्म करके रिमूव करने से बैटरी के फटने का शदीद खतरा होता है। अब यहाँ पर देखें तो इसकी जो स्ट्रिप है ये 2 स्ट्रिपें हैं, ये सीधी यहाँ पर गई हुई हैं। तो अब हमने स्ट्रिपों को छुड़वाना होता है।
ऊपर वाली स्ट्रिपें जो है उनको भी छुड़वा दीजिए और नीचे वाली जो है उनको भी छुड़वा दीजिए और LCD पैनल जो है बिल्कुल उसको सेपरेट कर दीजिए मोबाइल फ़ोन से। अब उसके बाद जो है LCD अगर टूटी हुई है मुकम्मल तौर पर मुकम्मल टूटी हुई है फिर तो उसे हर सूरत हमने चेंज ही करना है। अगर ऊपर सिर्फ ग्लास चेंज करना हो तो उसका तरीकाकार सेपरेट है, जो मैं ग्लास वाली वीडियो के अंदर वैक्यूम आपको बताऊंगा किस तरह से आपने रिमूव करना है। यहाँ पर LCD टूटी हुई है तो इसका कोई ख़तरा नहीं, तो इसके लिए फिर वही जो है मदरबोर्ड क्लीनर जो है आपने यहाँ पर डाल देना है। बिल्कुल कॉर्नर के ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा डाल रहा हूँ, ये देखिए कॉर्नर के ऊपर ये अंदर चला जा रहा है। यूँ आपने 3-4 दफ़ा जो है तमाम कॉर्नर के ऊपर इस तरह से डालना है कि ये जो LCD और ये जो मिड फ्रेम है इसका किनारा जो है ना इसके अंदर चला जाए। क्योंकि जब ये अंदर जाएगा तो वहाँ पर जितना भी गिलू होगा जिस चीज़ से इन्होंने लगाई उसको उसकी जो पकड़ है उसको ही ख़त्म कर देगा। तो अब हम इजीली जो है इसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये देखिए काफ़ी दफ़ा रिमूव कर दी मैंने, डाल दिया है ना। जो है क्लीनर पेट्रोल डाल दें या MBC ज़बरदस्त क्लीनर है जो यहाँ पर मौजूद है। मैं तमाम मोबाइल फ़ोन के अंदर जो इसको ही सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीके से यूज़ करता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद यही ग्लास सक्शन कप आप इसके ऊपर ला लीजिए। इसके अलावा सक्शन कप छोटा भी है, ज़्यादा छोटा ना हो ये है, ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। कोई भी हो, मकसद हमारा ग्लास को पकड़ना है। तो ये देखिए ये इसकी पकड़ बहुत कमज़ोर हो गई है। तो अब मैं जो है इस पैनल को उतार देता हूँ। ये लीजिए जी, हमारा जो है वो यूनिट भी ये देखिए उतर चुका है और हमारे पास है इस वक्त सिर्फ मिड फ्रेम। अब मिड फ्रेम जो है इसको साफ़ करना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा गिलू मौजूद है तो जो नए यूनिट की बिल्कुल फिटिंग नहीं आने देगा। तो यहाँ पर दोस्तों वही तरीकाकार अपने सामने रखिए और ये जो गिलू रिमूवल टूल है बहुत सारी कंपनीज़ का है, आप जिसका मर्ज़ी ले लें। इससे पहले आप मोटा जो है वो साफ़ कर दीजिए। आमतौर पर हर तरह के गिलू को ये नहीं पकड़ता, ऐसा गिलू जो नरम हो और चिपकने की सलाहियत रखता हो ये सिर्फ उसको ही रिमूव करता है। उसके बाद दोस्तों मैंने पेन टाइप कटर, जैसा कि अगर आप देखें तो पेन टाइप कटर आगे से इसका जो नोक है वो मैंने तोड़ी हुई है। इससे मैं जो है सारे मिड फ्रेम के बाहर वाले हिस्से की जहां LCD पैनल लगना है उसकी सफाई अच्छे से कर लूँगा। ये काम जो है बहुत तसल्ली से और ज़्यादा लंबा टाइम करने वाला होता है। वीडियो में बहुत स्पीड से हो रहा है बट ये बहुत स्लो होता है। आपने तमाम जो गिलू है उसको एहतियात से थोड़ा थोड़ा करके जो है रिमूव कर देना है। लेकिन आपने यहाँ पर कनारी की ऐसी की तैसी नहीं फेर देनी, इसको कनारी के अंदर निशान और इसको तोड़ पाने के बरा नहीं मारना। बड़ी एहतियात से किनारी को बचाते हुए आपने जो है सिर्फ गिलू यहाँ से रिमूव करना है। गिलू आपका टारगेट है। जो भी टूल आप यूज़ करें जिस तरह से भी आपको आसानी हो, बट सिर्फ गिलू को टारगेट कीजिएगा। सारा गिलू रिमूव आप जितना आप कर सकते हो करने के बाद चाहे 15 मिनट लग जाए। उसके बाद अब अगला स्टेप ये है कि आपने रुई लेनी है। रुई के ऊपर आपने जो है मदरबोर्ड क्लीनर, पेट्रोल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या थिनर या 530 जो भी आप यूज़ करते हो उसके ऊपर डालकर आपने अच्छे से रब करके इसको जो 3 दफ़ा चाहे आपको गुजरना पड़े, 4 दफ़ा गुजरना पड़े, किनारी पर से सारा गिलू जो आपने रिमूव करना है। आपने अगर चाहें तो कॉटन को भी तब्दील करना है और इसको साफ़ सुथरा बेहतरीन जैसे ये पहली दफ़ा था वो वैसे निकालना है। अगर थोड़ा सा भी यहाँ पर एक गंदम के दाने के बराबर भी गिलू बच गया तो अगला पैनल यहाँ पर ठीक से लगना ही नहीं। जब फिटिंग नहीं आनी तो एक तरफ से वो उठा हुआ होगा, गाहक भी आपका एतराज़ करेगा और वो जल्दी टूट भी जाएगा और अंदर से रोशनी भी नज़र आ रही होगी। तो इसलिए 100% इसकी सफाई जो है उसको यकीनी बनाना है आपने। दोस्तों अब ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है ये पहली वीडियो के तकरीबन 1-1.5 घंटे बाद हो रही है, क्योंकि मैं ये जो है मोबाइल फ़ोन और बमा इसकी बैटरी मार्केट में लेकर गया था इसका यूनिट ख़रीदने के लिए। तब उन्होंने क्या किया कि मेरा मोबाइल फ़ोन पकड़ा और ये जो यूनिट है पैनल है मुझे दिया। उन्होंने क्या किया कि इसको जो है यहाँ पर डाला और नीचे वाली स्ट्रिप जो है ये भी डाली और पैनल को जो है अपनी जगह के ऊपर रख दिया। पैनल रखने के बाद इसकी दोनों स्ट्रिपें जो हैं वो हमने लगानी है और बैटरी लगाने के बाद मोबाइल फ़ोन को ऑन कर देना है। इस कवर को थोड़ा सा मैं पीछे कर देता हूं ताकि हमें नज़र आ सके। तो दोस्तों जब आपने पैनल लेना हो तो उससे पहले उसकी मुकम्मल टेस्टिंग करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ पीछे से जो हमारे पैनल्स आते हैं वो ठीक से काम नहीं करते। बाज़ वो ऑटो टच करते हैं, बाज़ वो उनका डिस्प्ले जो है कुछ देर के बाद गायब हो जाता है, बाज़ वो डिस्प्ले जो है डिस्टॉर्ट हो जाता है। तो इस तरह के मसले मसाइल से बचने के लिए बेहतरीन है कि आप 5 मिनट उसको अच्छे से टेस्ट कर लें ताकि आपकी तसल्ली हो सके और गाहक को देने के वक्त कोई प्रॉब्लम ना आए। दोस्तों हमने इसके डिस्प्ले का मुकम्मल तजिया कर लिया है, ये ठीक से काम कर रहा है। अब मैं इसको यहाँ पर लगा सकता हूँ। बैटरी को रिमूव कर दीजिए, डिस्प्ले को दोबारा रिमूव कर दीजिए, डिस्प्ले को अपने पास रख लीजिए। अब मिड फ्रेम के अंदर आपने डिस्प्ले लगाना है।
दोस्तों बाज़ का मोबाइल फ़ोन के ऊपर वाले हिस्से में एयर पीस की जाली होती है, एयर स्पीकर की, आपने पुराने यूनिट से उतार कर वो भी लगा देनी है अगर उसके हो। जबकि इस मोबाइल फ़ोन को अगर आप देखें तो यहाँ पर इसके जो जाली है ही नहीं। अब यहाँ पर जो है मेरे पास है T7000 ट्यूब है जो कि मैं यूज़ करूँगा। इसके अलावा जो दूसरी ट्यूब है E8000 मैकेनिक की है, ये जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, यानी कि शीशे की तरह इसमें से रोशनी गुजर जाती है, जबकि ये काली होती है। दोनों में से जो भी आप यूज़ करें आप कर सकते हैं, बट दोनों में एक एहतियात है, वो ये है कि सेंसर जहाँ पर हो मोबाइल फ़ोन के वहाँ पर आपने नहीं लगाना। तो यहाँ पर गौर करके देख लीजिए कहाँ पर सेंसर है। ये देखिए दोस्तों, ये इसका सेंसर है, इस एरिए को मैं बचाऊँगा, बाकी मैं तमाम जगह के ऊपर लगा दूँगा। तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ, सेंसर को थोड़ा सा बचाकर। हमने सेंसर्स को बचाकर बाकी हर जगह के ऊपर जो है T7000 ट्यूब लगा दी है। अब अपने नए यूनिट को जो पकड़िए, अब सबसे पहले आपने हमेशा जो इसकी रिबन फ्लेक्स केबल होती है उसको डालना होता है। रिबन फ्लेक्स केबल ऊपर की तरफ से भी और नीचे की सीमत से भी, दोनों तरफ से मैंने डाल दी है। ये यूनिट को पहले आपने ऊपर से बिठाना होता है हमेशा, ये देखिए अपनी जगह के ऊपर बिठाना होता है, और उसके बाद फिर आपने इसको जो है नीचे से बिठाना है। और बिठाने के बाद आप प्यार से इसको जो है दबा दीजिए, लेकिन ये इतना नहीं दबाया जाना कि ये टूट जाए। इसका मकसद थोड़ा सा इसको नीचे बिठाना होता है। ये जो आपकी शहादत वाली उंगली होती है, इंडेक्स फिंगर, इसकी मदद से आपने स्ट्रिप्स को बिठाना होता है। बैटरी रख के इसकी स्ट्रिप भी लगा दीजिए। एक्सल केबल को भी अपनी जगह के ऊपर बिठा दीजिए, और ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों PCBs को भी अपनी जगह के ऊपर बिठाकर तमाम स्ट्रिप्स को दबाकर देखिए कि हर चीज़ क्या अपनी जगह के ऊपर ही है, कोई चीज़ आगे पीछे ऊपर नीचे तो नहीं है। अब जो है इसका जो बैक है इसको लगा दीजिए। ये देखिए, ये नीचे जो है रबर मैट है, इसके ऊपर ये पड़ा हुआ है, और मैं इसको प्यार से हर तरफ से दबा रहा हूँ। अंधाधुंध तो कुछ भी नहीं मैं कर रहा। हाथ में पकड़कर एक कॉर्नर से अगर आपने दबा दिया तो ये टूटने का शदीद ख़तरा होता है। इस चीज़ का ख़ास तौर पर ख्याल रखिएगा कि एक मखसूस प्रेशर है वही आप इसके ऊपर दे सकते हैं, ज़्यादा प्रेशर आप इसके ऊपर नहीं दे सकते। मोबाइल फ़ोन को ऑन कर लेते हैं। ऑन हो गया। अब हम इसका जो है सारे पेज लगा देते हैं। तमाम पेज लगाने के बाद आप जो है एडहेसिव ग्लू लगाकर इसकी बैक पैनल भी लगा दीजिए। अब दोस्तों 3-4 घंटे जो है इसको सुखाना बहुत ही ज़रूरी है, वरना इसका जो डिस्प्ले है वो भी बाहर आ सकता है और इसका जो बैक पैनल है वो भी ख़राब हो सकता है। तो उसके लिए जो है ये मेरे पास आधे इंच की जो है स्कॉच टेप है, बिल्कुल शीशे की तरह ट्रांसपेरेंट सी। इसके आपने चंद पीस इसके इर्द गिर्द लगा देने हैं। स्कॉच टेप आपने 12-13 जगह के ऊपर लगा देनी है चारों तरफ से, और खींच कर आगे यूनिट के ऊपर जोड़कर पीछे खींच कर लगानी है, ताकि यूनिट जो है अपनी जगह के ऊपर बना रहे, यूनिट बाहर को ना निकले। तो कस्टमर को आपने कहना है कि यार 2-3 घंटे के बाद स्कॉच टेप को आप जो है एहतियात से उतार देना और ग्लास लगवा लेना। तो देखिए जैसा कि दोस्तों हमने स्कॉच टेप जो है लगा दी है। अब ये जो हमारा मोबाइल फ़ोन है कस्टमर को देने के लिए बिल्कुल रेडी है।